दोस्तों, जब भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वो उनकी नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ऐसी अनोखी अनोखी लीलाएं रचते हैं जिनका स्मरण करके साधारण मनुष्य भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों रची। अगर हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास अपनी साधारण बुद्धि से करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। भगवान की लीलाओं को तो केवल वही समझ सकते हैं। उन्हें समझना साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया था और भगवान दूसरे मनुष्यों के अहंकार को सहन कर भी लेते हैं। लेकिन यदि उनके भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो वे उनके अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। इसी कारण से उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। जब भगवान ने देखा इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद के मन में एक विचार डाल दिया। नारद जी तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे। उन्हें नित्य ही रोज एक नया कार्य चाहिए। जैसे ही भगवान ने नारद के मन में तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया, फिर क्या था, नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले वे देवी लक्ष्मी जी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा और वे प्रसन्नता के साथ नारद जी से बोलने लगी, पधारिए नारद जी, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद वैकुंठ आना हुआ। फिर देवर्षि नारद जी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता, हमारा क्या कहना, हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है। ये तो प्रभु की ही माया है। जिधर उन्होंने इशारा किया उधर ही हम चल दिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हंसते नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं। नारद जी बोलने लगे, हे माते, अब मैं आपको क्या बताऊं। बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूँ। यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूँ। आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया। वहां पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उनकी पत्नी अनुसुईया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनुसुईया के समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी जो आज मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं चारों धाम घूम आया हूँ, लेकिन उनके जैसी पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं नहीं दिखी। नारद जी की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। वे सोचने लगी, ये मेरे घर का होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहा है। ये तो मेरा अपमान कर रहा है। फिर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इसने मुझे छोड़कर कहा होगा, इसे पूछकर देखती हूँ। देवी लक्ष्मी नारद से पूछने लगती है, हे देवर्षि, तुमने अनुसुईया के पत्नी धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये मुझसे भी बढ़कर है। नारद जी को देवी लक्ष्मी के मन को फेरना ही था। वे कहने लगे, हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसका उत्तर दूं। माते, झूठ कहूं या सच। देवी लक्ष्मी बोली, अरे झूठ का क्या काम, जो भी है सच सच बताओ। तुम निर्भय होकर कहो, जो भी कहना चाहते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तब नारद जी दृढ़ता से कहने लगते हैं, माते, सच बात तो ये है, देवी अनुसुईया के बराबर तो कोई नहीं। इतना सुनकर देवी लक्ष्मी का मुंह फक सा पड़ गया। उन्हें नारद जी से ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं थी। उनके मन में सती अनुसुईया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनुसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर देवी लक्ष्मी नारद से बोली, अच्छा नारद, अनुसुईया मेरे पासंग के बराबर है या मैं उनके पासंग के समान हूँ, यह तो समय ही बताएगा। नारद जी को तो कलह का बीज बोना था, वो तो उन्होंने कर दिया। देवी लक्ष्मी के मन में अनुसुईया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। आगे देवी लक्ष्मी कुछ कहती, उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गईं। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए, उन्होंने लक्ष्मी को रूठकर बैठा हुआ देखा तो वो कहने लगे, हे प्रिय, क्या हुआ, आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो, अपने दुख का कारण बताओ। देवी लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों से मैंने आपके चरण दबाए हैं। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है।
आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, हम भी तो सुने क्या बात है, बिना सुने कैसे हाँ कह दें। लक्ष्मी जी कहने लगी, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूंगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है, बहुत मुझे बहकाते रहते हो। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। तो देवी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनुसुईया का सतीत्व भंग करना होगा। बस यही इच्छा है मेरी। आप जाकर देवी अनुसुईया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए, ताकि मैं ही संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी बन जाऊं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हम में इतना सामर्थ्य कहाँ जो देवी अनुसुईया का सतीत्व भंग कर दें। भगवान समझ गए, ये सब नारद का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। हम अभी जाते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही होती हैं। नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। नारद जी कहने लगे, हे माते, ये मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें देवी अनुसुईया के यहाँ का जैसा स्वाद था इसमें नहीं है। नारद को ऐसा कहते हुए सुनकर पार्वती जी मन ही मन कहने लगी, अरे, मैंने कितने प्रेम से इसे मोदक दिया था और ये कहता है कि अनुसुईया के लड्डू के बराबर ये नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए नारद से कहने लगी, अरे नारद, क्या कह रहा है? ये अनुसुईया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी कहने लगे, हे देवी, अनुसुईया महर्षि अतिर की पत्नी है। आज उस संसार में उनके समान दूसरी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। फिर देवी पार्वती ने बल देते हुए कहा, क्या देवी अनुसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? हे नारद, तुम सच सच बताओ, मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ या देवी अनुसुईया? नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माताजी, अधिक कम का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म फीका है। ये बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रता हूँ और पतिव्रताओं में श्रेयमणि हूँ और पतिव्रता में शिरोमणि हूँ। मेरे समान पतिव्रता संसार में और कोई नहीं है। फिर शिव जी ने कहा, हाँ प्रिय, इसमें कोई संदेह है क्या? आप एक महान पतिव्रता हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन इस नारद ने आज मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। ये बात सुनते ही महादेव हंस पड़े और बोले, कहाँ है नारद? उसे मेरे पास लेकर आओ। देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी उस स्थान से जा चुके थे। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनुसुईया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? स्त्रियों के मन की जलन भोलेनाथ क्या जाने। और कहने लगे, हे प्रिय, नारद ठीक कहता है, तुम देवी अनुसुईया की समानता नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी मन से कहने लगी, हे स्वामी, अब इन चरणों को मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनुसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। भोले बाबा अपने सर्पों को संभालते हुए बोले, देवी, हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। स्त्रियां क्षण भर में रूठ जाती हैं और क्षण भर में संतुष्ट। फिर पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो आप ही का डर है। आप ठहरे भोलेनाथ। पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांट कर, फटकार कर, सच झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। आप उसी ठग विद्या का प्रयोग करके आप अनुसुईया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े
और मन ही मन कहने लगी, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूँ। देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। फिर शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम में चले जाते हैं। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, हे नारद, तुम तो हमें भूल ही जाते हो। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज तुम कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तो नारद जी कहते हैं, हे माते, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत बात देखी है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी ऋषि गण कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। नारद की यह बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षण मात्र के लिए रोष हुआ और वह कहने लगी, हे नारद, क्या वो मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी कहने लगे, अब माता जी मैं ये कैसे कहूँ? अपनी माँ तो माँ ही है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि देवी अनुसुईया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर देवी सरस्वती को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने नारद से कहा, शीघ्रता से जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी शीघ्रता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को अपनी माँ सरस्वती का संदेश सुना दिया। हे परमपिता, माता जी ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसीलिए वो तुरंत ही देवी सरस्वती के पास आ गए। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? देवी सरस्वती ने हठ करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, तुमसे बढ़कर संसार में दूसरी कौन पतिव्रता हो सकती है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। फिर देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज, आप ऐसी बातें न कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया को सभी ऋषिगण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कह रही है। ये सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई। वो मन ही मन सोचने लगे, दाल में कुछ काला है। स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, लेकिन देवी अनुसुईया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनुसुईया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, ये बात तुमसे किसने कही? फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगी तो नारद जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की बातों को पुत्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गए। नारद को ना देख के देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे ये बात एक काले चोर ने कही है, किंतु आप मुझे ये बताइए, ये सत्य है या नहीं? फिर ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो ये सत्य ही है, लेकिन तुम्हें इसमें चिंता करने की क्या बात है? देवी अनुसुईया तो तुम्हारी पुत्र वधू ठहरी। देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी, मुझे मानसिक पुत्रों से क्या संबंध? वो तो आपके शरीर के अंगों से प्रकट हुए हैं। देखिए, आप जैसे भी हो, अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस कार्य को पूरा करता हूँ। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर वहीं उसी अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान ने कहा, हम तीनों भेष बदलकर देवी अनुसुईया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनुसुईया की परीक्षा लेते हैं। फिर सभी ने बात को स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का भेष धारण किया। तीनों देवता साधु का भेष धारण करके अनुसुईया के आश्रम के निकट पहुंचे। उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि नहीं थे, देवी अनुसुईया अकेली ही थी। उन्होंने जब 3 साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा
तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्होंने भोजन करने के लिए उन्हें कंद मूल और फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनुसुईया ने कहा, हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मेरी पूजा को ग्रहण नहीं किया है। फिर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया ने कहा, हे मुनियों, घर पर आए हुए साधुओं का सत्कार बलिदान देकर भी करना चाहिए। इसीलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कार्य से भी आप प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। देवी अनुसुईया ने ऐसा कहते ही वे तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। ये बात सुनकर देवी अनुसुईया आश्चर्यचकित हो गईं। ये मुनि हैं या कोई बहरूपीय हैं जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर देवी अनुसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला क्या है, और फिर कहने लगे, हे मुनियों, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने भूल से भी स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार न किया हो, तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाएं। देवी अनुसुईया के इतना कहते ही वो तीनों साधु 6-6 महीने के हो गए और कुल बुलाने लगे। फिर देवी अनुसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन तीनों बच्चों को स्तनपान कराया और सुला दिया। फिर इतने में ही महामुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर वो आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, हे देवी, ये तीनों अत्यंत सुंदर मोहन रूप वाले बालक किसके हैं? फिर देवी अनुसुईया ने कहा, हे स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। जब महर्षि ने अपनी योग शक्ति से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ में आ गया। अब वो तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनुसुईया उन्हें खिलाती पिलाती प्यार करती। वे तीनों बालक अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलने कूदने लगे। इधर अनेक दिन बीत जाने के बाद उनके पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। फिर तीनों देवियां अपने अपने स्थान से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गईं। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख बता दिया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती जी से पूछा, आपको सती अनुसुईया के बारे में किसने बताया? देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद ने ही मेरे कान भरे हैं। देवी लक्ष्मी भी कहने लगी, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है। यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती हूँ। फिर उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो। दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी ये वीणा तो बड़ी सुंदर है, तनिक देखूं तो। नारद जी को सब समझ में आ गया। वे कहने लगे, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता हूँ, खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं। रही वीणा की बात, तो ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। नारद को जाता देख तीनों देवियां घबरा गईं और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद, ओ नारद, तुझे मेरी शपथ है, तुम यहाँ से चले मत जाना। देवी लक्ष्मी कहने लगी, भैया, तुम अवश्य जानते हो तीनों देवता कहाँ चले गए हैं। फिर नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो, वहाँ भगवती अनुसुईया का आश्रम है। वो तीनों देवता वहीं आश्रम में खेल रहे हैं। देवी पार्वती कहने लगी, अरे भैया नारद, तू सब जानता है, हम इस आश्रम में जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? भगवती अनुसुईया क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी? हमें उनका बड़ा भय लग रहा है। नारद जी बोले, हे माताओं, आप भूलकर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनुसुईया आप तीनों को भस्म कर डालेगी। ये सुनकर तीनों देवियां घबरा गईं और बोली, हे नारद, अब हंसी मजाक मत कर, सब सच बता दे। नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है। वो तीनों माँ का दूध पीते हैं और हंसते खेलते हैं।
देवी अनुसुईया जहाँ बैठाती है वहीं बैठ जाते हैं, जहाँ सुलाती है वहीं सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। 20 वर्ष में जब वे बड़े हो जाएंगे, तब देवी अनुसुईया उनका विवाह कर देंगी। फिर देवी लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गए, अनुसुईया के समान संसार में कोई दूसरी सती नहीं, किंतु ये सब विष की बोली सब तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता हम हारे, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं? नारद जी बोले, अब आए ना अकल ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनुसुईया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती हैं। फिर तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम पर जाती हैं, तो देखती हैं तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे हैं। देवी अनुसुईया उस स्थान पर नहीं होती हैं, वे स्नान करने के लिए गई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगती हैं, हे स्वामी, क्यों ढोंग बनाए हुए हो आप? कृपा करके वापस आ जाओ। भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनुसुईया के तप के वश में थे, इसीलिए वे उनसे बिना पूछे नहीं आ सकते। थोड़ी ही देर में देवी अनुसुईया उस स्थान पर आ जाती हैं। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और पुकारने लगती हैं, माता जी, क्या हम कुटिया के भीतर आएं? फिर देवी अनुसुईया ने उनसे पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और किस कारण से यहाँ पर आई हो? तीनों देवियों ने गरुड़ स्वर में कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। देवी अनुसुईया ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों देवियां लजाती हुई कुटिया के अंदर आ जाती हैं और माता अनुसुईया को प्रणाम करने लगी। फिर इतने में ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। मुनिवर को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गईं। मुनि ने देवी अनुसुईया से पूछा, देवी, ये तीनों स्त्रियां कौन हैं? ये तो बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही हैं। फिर अनुसुईया माता ने कहा, हे स्वामी, ये हमारी पुत्र वधू हैं, अपने पतियों के दर्शन करने के लिए आई हैं। मुनिवर कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए और तुमने पुत्र वधुएं भी बना ली। हाथ हाथ भर के पुत्र, 5-5 हाथ की बहुएं, ये कैसी विचित्र बात हुई। फिर देवी अनुसुईया कहने लगी, स्वामी, इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। ये सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। फिर तीनों देवियां देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ले जाओ अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर, ये वहाँ सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माता जी, अब हमें और लज्जित न कीजिए, संसार में हमारी हंसी न कराएं, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनुसुईया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनुसुईया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनुसुईया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी अनुसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी अनुसुईया कहने लगी, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। फिर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। फिर तीनों भगवान से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार से तीनों देवताओं ने देवी अनुसुईया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगी, अब बताओ, संसार में सबसे पतिव्रता नारी कौन है? फिर तीनों देवियों ने कहा, भगवती अनुसुईया ही है। देवी अनुसुईया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनुसुईया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल देवी अनुसुईया का स्मरण करेगा, उसे जीवन में धन धान्य बुद्धि आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता अनुसुईया इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।